Yes, boss. So we have started. तो खुश क्यों हो गए? कोई अचानक से किसी धाड़ मारी तो मेरा मास्क दिखना चाहिए। ठीक है, चलो सर। तो गाइस, इस प्राणी को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं बॉस? राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस से दैट द नेम इज PQR, राइट? एंड दिस इज द एंगल थीटा, सपोजिंग, राइट? ओके, अच्छा, सपोजिंग गाइस, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर डॉजिंग टेबल करेंगे सीधा सीधा। If I ask you guys, what is the value of cos theta? What is the value of cos theta? अरे बाबू cos theta, तो यहां पे देखेगा। सो क्या टर्म है? cos मतलब she मतलब a upon h, ठीक है? and a का फुल फॉर्म इट इज adjacent upon the hypotenuse, राइट? ओके, ना उंगली कहां पे रहनी चाहिए? थीटा, राइट? बिकॉज cos की गोदी में कौन बैठा हुआ गाइस? थीटा। उंगली थीटा पे, adjacent upon hypotenuse. So according to theta, which is the adjacent side, my dear bachalo, it is wow, it is QR, and which is the hypotenuse? It is PR, मतलब PR, मतलब it is 4/5, 4/5. ये सब लोग आ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी? फटाफट 3-4 और ले लेता हूं मैं, and then we can start with the real thing, है ना? मैं बोल ही रहा था कम कम बच्चों अपना एक मिनट आदर्श सर अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन वो ये करवा दें, ठीक है? ये उस आदमी को आदर्श सर बोलते हैं। हाँ गाइस, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट tan थीटा, फटाफट बोल रहे tan बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट? तो उंगली कहां पे होनी चाहिए? थीटा पे। अपोजिट मतलब 3 एंड एडजेसेंट बॉल है तो 4। आगे सब लोगों को कोई दिक्कत कोई परेशानी? नाउ इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट sec थीटा, sec मतलब इधर जाने का, एकदम सही बोला। इट इज ऑब्वियसली हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो मैं इधर लिख देता हूं हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। बाबू, व्हिच इज हाइपोटेनस? राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही हाइपोटेनस होता है, व्हिच इज 5, एंड व्हिच इज द एडजेसेंट वी डू 4। या दिस इज सुपर सिंपल है। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अपोजिंग cot थीटा, cot थीटा। तो उंगली थीटा पे, cot बोले तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एक्सीलेंट। तो थीटा यहां पे एडजेसेंट इज 4 एंड ऑपोजिट मींस 3। तो इसके अंदर कोई गलती नहीं होगी। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा था सिर्फ जो बीच में से कट गया था, उन लोगों के लिए आई वाज टेकिंग दिस, तो आई होप दिस इज क्लियर नाउ कि सोकाटो को यूज कैसे करते हैं बेसिकली। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया तो उनको तो कोई डाउट नहीं है। चलो एक मन की शांति के लिए एक निकाल लेते हैं। सपोजिंग आई आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोसेक नाउ p। हाँ, अब मजा आएगा। कोसेक p इट्स सुपर सिंपल। पहले तो एक काम करो, पहले कोसेक की डेफिनेशन लिख दो। ए वीडियो लो, कोसेक का डेफिनेशन इज व्हाट? h upon o। So first of all just write h upon o, super। Now guys tell me, उंगली कहां पे होना मांगता है? p पे, राइट? p पे। हाँ, तो h is how much? 5 and opposite is how much? 4। तो आंसर कितना आगे बढ़ रहा है? अरे एक नंबर। तो 6 तो विलन है अपने पास में, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, और कार्यक्रम फिनिश हो गया उसका इधर। I hope everybody is very now well versed with this, है ना? Of course जिन्होंने अटेंड किया था उस दिन they are तो of course experts। बाकी जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो देखा था, I hope now there is no problem। And मैंने एक बात बोली थी बच्चा लोग कि जैसी न्यू पेज when you start, तो सबसे पहले क्या करने का? ऊपर, बिल्कुल ऊपर लिखने का श्री आसाराम बापू नमः। नहीं रे, ऊपर क्या लिखने का? सो काटवा कॉट सेक कोसेक। मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट। ये हैबिट जो है ना शादी के बाद बहुत काम में आएगी। ससुर जी ने पूछा अगर बता कोसेक आर कितना है, तो अपने को बोलते आना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी। ओके, अच्छा, which was the last question that we solved? Yeah, 15 cot A is equal to 8. You have to find out sin A, sec A and cot of A. ठीक है? थोड़े से क्वेश्चंस इन लोगों नोट्स सर्कुलेट कर देना तुम लोग, हाँ? वेरी नाइस, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड।
एक काम करते हैं, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट. टेक्स्ट बुक का ही है. अच्छा, कितना क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर, बट लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. It is given that, थोड़ा वार्म अप करते स्टार्टिंग में, that sec theta is 13/12. Sec theta is 13/12. You have to find out all trigonometric ratios of angle theta. This is what you have to do. Sec theta is equals to 13/12. Others 1-on-1 bench. बेटा तू आज ही अटेंड करेंगे क्या? कल से जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं. इफ यू वांट टू अटेंड ऑफ कोर्स गो अहेड. हाँ, नो प्रॉब्लम. या प्लीज बुक्स वगैरह कुछ भी आए थे नोट्स के लिए. अच्छा, मतलब आई मीन सर गिव इट टू. हां ठीक, कोई थोड़ा सा ना लिंक नहीं लगेगा. आई थिंक तेरे को, क्योंकि तेरे को पहले एक लेक्चर मिस हुआ ना. यू कैन अटेंड, बट इफ यू डोंट वांट तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहती है पूरी, तेरे को दे दूंगा. हाँ, एनीहाउ, तो sec theta is equal to 13/12. You have to find out all trigonometric ratios of angle theta. ठीक है. अच्छा, अत्यंत सरल है, आराम से देखेंगे आप लोग. सबसे पहले क्या करने का, एक ट्रायंगल प्रकट करने का, बिकॉज इन द कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बच्चों जितनी भी बातें होने वाली हो वो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होने वाली है. ओके, सो लेट अस नेम द ट्रायंगल एज, बोलो तुम लोग जो नाम बोलो. ABC नाम लेते हैं ना. अगबाइचोर. ठीक है, ये नाम लेते हैं. एंड गाइस, सेक की गोदी में कौन बैठेला है रे? थीटा. तो विच एंगल शुड बी पुट एज थीटा? एकदम सही बोला. जो बेस एंगल रहेगा दैट विल बी ऑलवेज थीटा. दैट विल बी ऑलवेज थीटा, राइट? नाउ लेट अस रीराइट दिस. आई विल से sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12. राइट? sec थीटा इज इक्वल टू 13/12. अब यहां पे ढूंढो अपने चाइनीज फ्रेंड में कि sec कहां पे? ये इधर. sec बोले तो h/a. तो पहले लिख देने का h/a और फिर उसका फुल फॉर्म हाइपो अपॉन एडजेसेंट. हाइपो अपॉन एडजेसेंट. ठीक है. नाउ इन दिस ट्रायंगल बच्चों, व्हिच इज द हाइपोटेनस? AC. तो देखो ना, सीधा हाइपोटेनस इज 13, एडजेसेंट इज 12. तो हाइपोटेनस आ गया बेटा जी 13, और अकॉर्डिंग टू थीटा व्हिच इज द एडजेसेंट साइड है बच्चा लोग? एकदम सही बोला रे, इट इज 12. ठीक है बॉस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ठीक है. अच्छा, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा, यू मस्ट नो ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. अच्छा, तो ओनली वन साइड इज अननोन. हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड इट आउट? बाय पाइथागोरस मामा का थ्योरम. ठीक है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बट यू हैव टू शो एक्चुअली ना, प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ता है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट ना कुछ नंबर्स रहते हैं जो जैसे 13, 12, तो अपने को याद होना चाहिए कि अगला साइड 5 है, उसको ट्रिपलेट बोलते हैं. 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. 12, 13, 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ऐसा होता है. तो ऐसा ट्रिपलेट यूज करने की जरूरत नहीं है, वहां पे प्रेजेंटेशन पूरा दिखाएगा. ना ना ना, यू हैव टू शो द वर्किंग बाय पाइथागोरस मामा का थ्योरम. क्या बोलते हैं मामा का थ्योरम? AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. बराबर. AC इज ऑफ कोर्स 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर. आई डोंट नो. BC स्क्वायर बोले तो 12, 13 स्क्वायर बोले तो 169, 144. बच्चों, कोई भी प्राणी यहाँ पे जो बैठा हुआ, आई होप पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता, ऐसा तो कोई भी नहीं है. एवरीबॉडी नोस पाइथागोरस थ्योरम. तो दिस इज हाउ आई फाइंड आउट. गाइस, इट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड कि ये जो यूनिट्स है सेंटीमीटर है कि मीटर है. तो व्हाट आई डू इज मैं इधर लिख दूंगा यूनिट्स. चलेगा ना? तो मेरे को पता नहीं ना 13 सेंटीमीटर है कि 13 किलोमीटर है कि 13 लाइट ईयर है, क्या पता ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनिट्स, जस्ट यूनिट्स. ठीक है. अत्यंत सरल. ठीक है, ये हो गया. नाउ गाइस, नाउ दैट आई नो दैट दिस साइड इज 5 एंड यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो सोकाटोवा यूज करो या फिर ओए ओए HH है कि नहीं. तो दैट इज आल्सो गुड. तुम लोग बोलो क्या यूज करें, सोकाटोवा यूज करें कि ओए ओए HH यूज करें? सोकाटोवा एक हाँ स्टैंडर्ड बना लेते हैं. लेट अस यूज सोकाटोवा. चल सो फटाफट कर दो. तो सोकाटोवा साइन कॉस टैन, राइट,
एंड इधर लिख देता हूं सीधा सीधा कॉट सेक एंड ऑफ कोर्स कोसेक। ठीक है, चल अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ना। अभी आप लोग एक गॉड लेवल पे आ गए, अभी कोई टेंशन नहीं है, फटाफट मार देते हैं। एक्स बोले तो साइन, साइन मतलब O by H। Now guys, your only should be where? Theta पे। Now which is the side which is opposite to theta? It is 5 and hypotenuse is 13। सब लोग को डायरेक्ट लिखते जाओ क्या? सो हम स्वराज तुम दोनों को अरे हो भी गया ना, वेरी गुड। तो cos is adjacent upon hypotenuse, तो उंगली थीटा पे, adjacent बोले तो बाजू वाला, तो this is 12 upon hypotenuse is 30 and tan theta, tan बोले तो O by A, तो opposite is 5, adjacent is 12। बराबर। अच्छा, आप इन तीनों के लिए मेहनत करने की जरूरत है क्या? इल्ले कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। tan का उल्टा रहता है cot, तो if tan is 5 by 12 this will be 12 by 5। sec का उल्टा रहता है cos, तो it will be 30 by 12 and cosec is of course 30 by 5। आई होप सब लोगों को चमक गया है कि नहीं? ओके गाइस, आज ना अपन लोग थोड़े से कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस करेंगे, है ना, जिसके अंदर थोड़े से रिगरस कैलकुलेशंस होंगे। डरन का कोनो बात नहीं है, हम तुम्हारा साथ हैं। चलो करें, रफ कर दूं? हाँ, टेक्स्ट बुक ही देखिए, टेक्स्ट बुक में सब इजी है, एकदम खत्म है। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पलर पूरे ही खत्म कर देंगे आज इसी टाइप के करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड एंगल्स, उसके बाद आज इसी के ऊपर करेंगे। ए मिटा दोगे? ए पक्का क्या? अदर्स वन ऑन वन बेंच। अच्छा समझ गया। अदर्स एक काम करो, ये क्या है? ये ना पीछे काम चालू है। Okay. Sure. Let us do the next one, guys. अब ना एग्जाम्पलर में एक बहुत मस्त सा प्रॉब्लम है जो ना 2 साल पहले 3 मार्क्स के लिए आया था। ऑल दोस क्वेश्चन की औकात 3 मार्क्स इतनी नहीं है,
बट चलो लेट मी जस्ट गिव इट टू यू, देखते किसका सॉल्व होता है। जैसा मैंने बोला, इट विल बी अ लिटिल बिट कैलकुलेशन इंटेंसिव, नथिंग एल्स, नथिंग न्यू। इट इज गिवन दैट इफ 4 tan theta is equals to 3, then you need to find the value of, be careful while writing all this, 4 sin theta minus cos theta whole divided by 4 sin theta plus cos theta. Yeah, this is what you have to find the value of. 4 sin theta. 4 sin theta minus cos theta, 4 sin theta plus cos theta divided by 4 sin theta plus cos theta is equal to, ठीक है, यह आपका काम है सर, ठीक है। तो guys, the starting of the question I'll do, उसके बाद में of course you can continue of course, ठीक है। चलो मेरे को बोलो, ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे पूछता, फॉरगेट अबाउट दिस, ये जो भद्दी सी चीज यहाँ पे मैंने लिख दी है इसको छोड़ो। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे देता कि if 4 sin theta is equal to 3 and I would have asked you to find out only sin theta and cos theta, तो तुम लोग क्या करते थे? तुम लोग ट्रायंगल बनाते थे सबसे पहले, है ना? एकदम सही बोला, tan theta is equal to 3/4। अरे यार यही करते ना, पक्का ना? हाँ, और ट्रायंगल बनाते थे, और ट्रायंगल बन गया एक बार, तीनों साइड्स मिल गए, देन यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin एंड cos। तो तुमको वही करना है बच्चों, सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, sin और cos की वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आई इसके अंदर फेंक दो, आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं क्या इतना? लेट्स स्टार्ट देन। चलो सो कॉट का यूज करो। हम भी तुम्हारे साथ सॉल्व करते हैं इको। तुमको याद होगा अपने इसी के जैसा एक क्वेश्चन जस्ट कल ही किया था, in which 15 cot was given। तो इसको देख के बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कीप tan over here itself और 4 को नीचे भी लो, तो दिस विल बिकम 3/4, राइट। उसके बाद में एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रकट करो रे बबुआ, उसका नाम दे दो रे बबुआ, अगर भाई चोर, एंड tan की गोदी में कौन बैठा हुआ है बाबू? थीटा। तो थीटा ऑफ कोर्स शुड बी द बेस एंगल, राइट, थीटा ऑफ कोर्स शुड बी द बेस एंगल। अच्छा ये हो गया। अब देखो जो सो का टॉ को देखो, T बोले तो tan, tan के सामने क्या लिखा है? OA, दैट मींस ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। मतलब कि थीटा के अपोजिट वाला साइड 3 है और थीटा के एडजेसेंट वाला साइड 4 है, बरोबर सर? अरे एकदम सही है सर। चलो सर, ना इधर ट्रायंगल उंगली थीटा से, तो अपोजिट साइड कौन सा आ गया बाबू? 3AB, और थीटा के एडजेसेंट वाला बोले तो 4। क्या सब लोग यहां तक पहुंचे? वेरी नाइस। अब तू खुद बोल लॉजिकली, व्हाट विल बी द हाइपोटेनस? ओरल 5 पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस लगाओ, मिल गया पूरे मिल गए, सुपर। चलो आराम से। सो का टुआ कॉट सेक कोसेक बोल दी नीचे। चलो जी, बहुत बढ़िया, अत्यंत सरल। लेट अस राइट दिस। बाय पाइथागोरस थ्योरम आई विल गेट AC स्क्वायर। हो गया? ओके, इनमें आंसर नहीं मिलेगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, दैट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, दैट मींस AC इज इक्वल्स टू 5, इट इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर बोल सकते क्या? बोलो पक्का से नहीं, कल से यूनिट्स। ये ना छोटी छोटी बातें, इफ यू राइट सेंटीमीटर ऑफ कोर्स द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू कट योर मार्क्स, मगर ना अगर तुमने यूनिट्स लिखा तुम्हारा बहुत फैन हो जाएगा, वो बोलेगा क्या बच्चा है यार, जबरदस्त, इसको बहुत अक्ल है ना, इस हिसाब से। चलो, नाउ दैट यू गेट AC आल्सो, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। तो sin थीटा, सो कट हुआ, sin बोले तो O/H, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा इधर देखो, उंगली इधर, अपोजिट बोले तो 3, हाइपोटेन्यूज बोले तो 5, राइट। उसके बाद में ऑफ कोर्स वी हैव cos थीटा,
सो कट हुआ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर। उंगली इधर एडजेसेंट बोले तो ये वाला साइड बोले तो 4 और हाइपोटेन्यूज बोले तो 5। डिड एवरीबॉडी रीच टिल हियर माय डियर बच्चों? एक्सीलेंट। दर्शक मैं करना अच्छा, साइन और कॉस की वैल्यू सबकी यही है? हाँ सर। पक्का? चलो अब वैल्यूज फेंक दो। तो अब देखो मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, ठीक है, मेरे को कोई गड़बड़ नहीं है। एवरीबॉडी लुक 4 एज इट इज, साइन थीटा की जगह पे क्या प्रकट हो जाएगा रे? साइन थीटा इज 3/5। देखो एकदम लाइन में लिख रहा हूं मैं प्रॉपर में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद में ऑफ कोर्स वी हैव अ माइनस साइन cos थीटा इज 4/5 डिवाइडेड बाय, यार मेरे को तो देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 4 sin थीटा, बीच में सिर्फ क्या है? प्लस। तो वही चीज रिपीट कर दूंगा मैं, 4 sin थीटा 3/5 माइनस का हो गया प्लस 4/5, ठीक है। अच्छा अब देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में कुछ काटा कुटी की पॉसिबिलिटी इल है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करने का? सीधा सामने सामने मल्टीप्लाई करने का, कार्यक्रम फिनिश। बिल्कुल सही बोला बच्चा पार्टी। कैन आई रब दिस पार्ट चिल्ड्रन? कंटिन्यू हियर। कर दो, रब कर दो पूरा। चलो वाह 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 वाह। अभी देखो सामने सामने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया, 4 3 विल गिव मी 12/5 माइनस 4/5। इधर भी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बोले तो 12/5 माइनस 4/5। बच्चा लो कॉमन डिनोमिनेटर प्लस, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक जी सर। 5 इज द कॉमन डिनोमिनेटर, वेरी नाइस। ऊपर क्या आ जाएगा? 12 माइनस 4, और अगेन 5 इज द कॉमन डिनोमिनेटर ओवर हियर, ऊपर आ जाएगा 12 प्लस 4। एकदम सही बोला। ये कैंसिल हो जाएगा ना? नहीं होंगे। ये एक ब्रैकेट दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल, तो कैंसिल तो होंगे कि नहीं होंगे? अरे होंगे कि नहीं? अरे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जब पीयूष का क्वेश्चन है सर अगर कैंसिल नहीं किया तो ऊपर चल जाते तो कैंसिल करना। योर विश, टोटली योर विश, आई डोंट माइंड। ऐसा कर लो ऊपर चले जाके बाद रेसिप्रोकल हो जाएगा वो भी चलेगा। मेरे को तो एक आदत है, न्यूमरेटर इक्वल दिखे खटाखट काट देता हूं मैं, डिनोमिनेटर इक्वल दिखे खटाखट काट देता हूं। सो हमको डाउट है इस पक्का? आर यू श्योर? हाँ अब ये ना एक बहुत ही भला भला डाउट है, इसको ना मैं एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स का सेशन तुम्हारा हुआ नहीं है ना, वो अपन जब मेन बैच शुरू होगी ना उसके अंदर स्टार्टिंग में 2 दिन यही लेता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स। नाउ सोहम इज आस्किंग व्हिच माइट बी द क्वेश्चन इन अदर्स माइंड्स आल्सो, अगर कभी ऐसा रहा a + 4 अपॉन b - 4, तो सर ये 4 4 कैंसिल होगा क्या? नहीं सर, वो मल्टीप्लिकेशन में है। कौन सा मल्टीप्लिकेशन है सोहम जी? सर वो क्वेश्चन है ना 4, हां बीच में प्लस साइन है ना, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? ऐसा कैसा होगा रे बिडू? ठीक है, तो बीच में प्लस साइन है माइनस साइन है, तो यू कैन नॉट कट दिस cos cos, यू कैन नॉट कट साइन साइन, ऐसा नहीं चलता है ना। ये भोले वाले मिस्टेक है बच्चों, हर साल बच्चे करते हैं, टेंशन मत लो, है कि नहीं? तो बीच में प्लस साइन माइनस साइन रहा तो सोहम जी यू कैन नॉट कैंसिल दिस, ऐसा करना घोर अपमान, घोर पाप माना जाता है। तौबा तौबा, ठीक है ना। बच्चे तो कुछ भी कैंसिल करने को बैठे हुए थे। एक बार मैंने क्वेश्चन दिया बच्चों को 1/n into sin x, बताओ क्या है? उसने बोला सर m कैंसिल, आंसर 6। ये बताया था आपने। हाँ दे यार, अब 6 ठीक है बाबा, करण जौहर का फेवरेट नंबर है 6, वो मैं मानता हूँ, कुछ बच्चों का भी फेवरेट नंबर होता है, ठीक है, बट ऐसा अपन काटाकुटी किधर भी नहीं कर सकते, अपने हिसाब से कुछ भी कट कर दो, ठीक है। तो ये स्टंट नहीं मारने का है ना, जानलेवा साबित हो सकता है। नेक्स्ट यस गाइस, 5 5 कैंसिल हो गए बच्चों। देखो ये जो है छोटी छोटी बातें हैं, बट इफ यू डिस्कस दिस एट द स्टार्ट ऑफ द बैच ओनली ना, तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये तो चलो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस है। आगे वी आर गोइंग टू डू सो मेनी कैलकुलेशन इंटेंसिव लेसंस, तो आगे प्रॉब्लम आएगी।
राजू क्या हो गया रे बाबू? हाँ, अपने बोलो 12 माइनस 4 कितना है बाबू? 8 एंड 12 प्लस 4 इज 16 1/2। ठीक है, कितने लोग 1/2 आया था? पीयूष का आ गया था, वेरी गुड, सारे बच्चों का आया था, सोहन का भी आया था, एक्सीलेंट। आदर्श आदर्श का नहीं आया था? कोई नहीं, कोई देख ले, आराम से देख ले। काथर जी क्या है? हुआ नहीं था उसका, हुआ नहीं था, चल कोई नहीं, अभी कर दो। मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ाऊंगा इस क्वेश्चन के बाद में, क्योंकि और अपने बहुत सारे करने हैं। बट ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना बच्चों, लगे तो एक काम करने का, ए दादा ए दीदी इधर देखो, व्हेनेवर यू फील कि देयर इज सम स्टेप जो तुम हर बार भूल जाते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो, उसके ऊपर स्टार मार्क कर देने का। तो अगर तुम लोग रिवाइज करोगे, मैं बोल रहा हूं अगर रिवाइज करोगे, घर पे आने के बाद कभी तो भी जिंदगी में बुक खोलोगे, तो क्या होता है कि अपने को याद आता है स्टार मार्क है, मतलब यहाँ पे गड़बड़ होती है मेरी हमेशा, तो उससे तुम लोग को फायदा होगा। बरोबर है नहीं सो? जमलं का? शाबाश, बरं का? दशू बढ़े आगे। तो अत्यंत सरलतापूर्वक या ठिकाणी आपण सगळे जमलेलो आहोत आणि ट्रिग्नोमेट्री नावाचा हा अति सुंदर असा धडा, मराठी में धड़ा बोलते हैं, थोड़ा छोटा कर देंगे, सो का टोन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, चलो सुबह। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते, फिर मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा, बहुत ही प्यारी। अब जो अपने को ना अभी तक जितने भी क्वेश्चंस अपने सॉल्व किए, इन दोस क्वेश्चंस इट यूज्ड टू बी गिवन कि 15 cot theta is equals to 8, तो cot theta is equal to 8 by 15। द लास्ट क्वेश्चन tan theta is equal to something upon something, sin theta is equal to something upon something, हमेशा कुछ ना कुछ अपने को देते थे। परंतु अगर मैं बोलूं द क्वेश्चन इज इफ tan a is equals to 1, tan a is equals to 1, then find 2 multiplied by sin a into cos a। ठीक है, if tan a is equals to 1, you have to find the value of 2 into sin a into cos a। बराबर ना? अच्छा, वैसे तो इतना सस्पेंस वाला क्वेश्चन नहीं है, इट इज घटिया टाइप ऑफ क्वेश्चन। नहीं, देखो अपने को आदत क्या है, हमेशा अपने को ऐसा देते थे tan a is equals to 3/4, अपने को आदत है sin a is equals to 12/30, ऐसे देते थे ना हमेशा। यार ये 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ यार, लिख सकते कि नहीं? ये मिस्टर इंडिया के जैसा रहता ही है उधर, सिर्फ वो लाल चश्मा पहनने पे दिखता है। मन की आंखों से देखो तुमको दिखेगा, मन की आंखों से देखा ना, 1 है ना वहां पे, 1 इज ऑलवेज देयर है कि नहीं? अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि सर अब ये क्या है 1/1, तो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल एकदम सही बोला। जस्ट गाइस होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, होल्ड ऑन, डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट होल्ड ऑन, कंट्रोल करो खुद को 2 मिनट के लिए। और जो पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर इसी प्राणी पे डिपेंडेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ यू टेल मी चिल्ड्रन, tan की गोदी में कौन बैठेला है रे? तो कौन सा एंगल ए होना चाहिए? द बेस एंगल, दिस शुड बी एंगल ए। बाकी इसका नाम बाई दे दो, इसका नाम चोर दे दो, इसका जो नाम देना दे सकते हैं। ठीक है, नाउ लिसन, tan ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/1, परंतु tan क्या रहता है? अपोजिट अपॉन एडजस्ट, मतलब अपोजिट साइड थीटा का, आई मीन a का कौन है? 1, और एडजस्टेंट का 1, तो उंगली कहां पे? a पे, अपोजिट साइड 1, एडजस्टेंट साइड भी 1। नहीं आया यार तुमको? हाँ सर आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे आयुष को आया क्या? सोहम पक्का? आदित्य यू श्योर? रूट 2। अति घाई संकटक नहीं है ना, आराम से कूल। पहले बोले यहाँ तक बात पहुंच गई है, फिर पाइथागोरस मामा तो अपनी है, अरे मामा से क्या छुपा रहा हूँ, मामा पकड़ बरोबर आंसर निकाल देते।
तो इसके बाद में ऑफ कोर्स वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर. बोले तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. क्या इस क्लास में बैठा हुआ कोई प्राणी ऐसा है जिसको लगता है 1 का स्क्वायर इज 2? नहीं. होते हैं ऐसे? बोल दो. निर्लज्जम सदा सुखी. 1 का स्क्वायर कितना रहता है बाबू? 1. शुरुआत में ऐसे बेशरम होके बात क्लियर हो गई ना, आगे फिर शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं आता. ठीक है, तो 1 का स्क्वायर इज अगेन 1. तो AC स्क्वायर माय डियर बच्चों इज 1 प्लस 1. बोले तो टुच टुच. तो हाउ मच विल बी AC? √2 व्हाट यूनिट्स. अरे चमक गया क्या सब लोग? ओके. अब बच्चे ना बहुत गड़बड़ा जाते हैं. इस वक्त इधर 4 होता तो अपन स्क्वायर रूट लिख के 2 लिखते थे. अभी तो 2 है तो √2 लिख देना. टेंशन क्या लेता है? नहीं निकलता स्क्वायर रूट तो राइट इट एज इट इज √2. So here I'll now complete my triangle. So the hypotenuse is of course √2. ठीक है guys, once you get the triangle, I mean once you get all the 3 sides of the triangles, इसकी वैल्यू निकालना क्या बड़ी बात है यार. मेरे को बोलो 2 sin A into cos A. दादा sin A उंगली कहां पे होनी चाहिए? ए पे. साइन बोलो तो O/H. अरे दादा बराबर है कि नहीं? अरे साइन बोलो तो O/H. तो उंगली यहाँ पे O कितना है? 1 और H इज हाउ मच? √2. अरे आया कि नहीं? आदर्श मोबाइल कैसे नहीं दिख रहा है देखो यार. वो स्टैंड तो रखना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते उसको. थोड़ा अगर क्रॉस में बैठे तो मैं क्या करूंगा ना कल और मैं आगे लूंगा थोड़ा फिर हो जाएगा. हाँ ये हो गया. ऐसे क्रॉस में बैठे बढ़िया. अब यार ये रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे. पहले देखो मैं कपड़ा धो के कपड़ा मार देखो. चलो गाइस विद दिस शर्ट जी सर. बस वीडियो लोग नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos ऑफ A. cos ऑफ A. cos एकदम सही बोला. cos मतलब A/H. तो उंगली A पे, एडजेसेंट साइड इज 1, हाइपोटेन्यूज से इज √2. अच्छा कितने लोगों को ये लगता है कि सर देखो अगर √2/2 रहा तो 2 कैंसिल, आंसर √2. बोल दो देखो, मतलब शर्म नहीं होनी चाहिए. लगता तो लगता है, होते हैं बचपन में ऐसे है ना, बचपन में ऐसे क्या बोलते आपको घात हो जाते हैं कुछ लोग. ऐसा नहीं होता. बच्चे का मतलब सब इतना सिंपल है. 2 कैंसिल, आंसर. ठीक है, ऐसे स्टंट नहीं मारने का. ये 2 into 1 1 is 1, √2 into √2 is 2. √2 into √2 is 2. और अब ये 2 और ये 2 हो गए कैंसिल और आंसर क्या आ गया? सबका मालिक 1. राइट. एग्जांपल में क्वेश्चन ऐसा है, टेक्स्ट बुक में सॉरी क्वेश्चन ऐसा है कि प्रूव दैट 2 sin A into cos A is equals to 1. तो वैसा आया तो अपन कर सकते हैं इसको. खाली चमक गया ठीक. बढ़िया आगे बढ़े. आगे ना when we'll be taking our match forward ना, तो ऐसे बहुत सारे पुटाने, ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस अपने क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे. ठीक है, ताकि तुम लोग अभी आगे की लाइफ के लिए थोड़ा रेडी हो जाओ मैथ्स के लिए. और मैथ्स ना एकदम सिंपल सब्जेक्ट है, तुमको तो पता ही है ना. बच्चे बोलते हैं मैं तुमको पहले दिन बताया कि मेरे को कितने कम मार्क्स थे मैथ्स में, देखो है ना, मगर हो गया था बाद में. अब जैसे एक फॉर्मूला है, मैं तुमको शायद बताया होगा कि आई डोंट रिमेंबर. एक ना फॉर्मूला है मीडियन का 10th में. 10th में अब तो मेरे को अभी भी लगता है तुम 9th में हो, 10th में. तो मीडियन का फॉर्मूला कुछ ऐसा है. देखो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, तो क्या होता है कि जो गोरगरीब जनता है, जैसा मैं 10th में था, है ना, वो लोग इसको देख के जो बोलते हैं जिसको फट जाती है कि बाप रे ये कैसे लर्न होगा. लर्न करते करते पागल हो गए. तो कुछ बच्चे बोलते हैं अपने आउट ऑफ थोड़ी लेने के, ये ले 3 मार्क.
है ना, ये बेटा बोलते रहता आउट ऑफ लो आउट ऑफ लो, आपने कहा आउट ऑफ लेने के। और जो होशियार बच्चे हैं या फिर थोड़े मेहनती बच्चे, वो लोग क्या करते हैं, इसको 10 बार लिख लिख के लर्न कर लेते हैं, ठीक है। और वो बेचारे बड़ी मेहनत से इसको लर्न करते हैं, इतना टेंशन नहीं लेगा, इसको ऐसे लर्न करेगा। ले लो नानी 2 रुपए में, चिंटू के फादर है फॉर्म में। किस लाइन करना, देखो, ले लो नानी 2 रुपए में, चिंटू के फादर है फॉर्म में। तो क्या है कि नहीं? अच्छा देखो, इससे भी खतरनाक एक फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट अपनी बात निकली है तो तुमको बता दूं। अरे ले लो नानी 2 रुपए में, चिंटू के फादर है फॉर्म में, ठीक है। अच्छा अब एक और फॉर्मूला है, वो ना होता है मोड का, मोड, एंड द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस। ये देख लो बच्चों, ये फॉर्मूला है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोड। तो अगेन गोर गरीब जनता जो इसको देख के ही बोलता है 6 मार्क गए, 1 3 उसके 1 3 इसके, है ना, टेंशन नहीं लेगा। इसके लिए थोड़ी स्टोरी सुननी पड़ेगी, मगर क्या स्टोरी है? द स्टोरी इज अबाउट वुडरिज स्कूल। वुडरिज स्कूल की स्टोरी है सपोज, ठीक है। तो वुडरिज स्कूल जो कि एक बहुत ही अजीबोगरीब स्कूल बनती जा रही है, तो उसमें क्या हुआ कि एक लंबी सी लड़की थी और रिवरडेल स्कूल का एक नाटा सा लड़का था, मगर प्यार अंधा होता है। उनको तो पता ही प्यार अंधा होता है। तो अब लड़के को लड़की अच्छी लग गई, तो उसने सोचा कि यार अब तो पटाएंगे इसको, है कि नहीं। तो उसने पिक्चर में देखा था कि शाहरुख खान ना फ्लावर देता लड़की को और लड़की लगे तो इसने क्या किया, भीड़ बाईपास से कहीं तो भी एक फ्लावर तोड़ा और लड़की के पास में गया और उसको बोला ये ले फ्लावर। तो उसने बोला कि नहीं, तू देख मैं इतना नाटक से भाग इधर भागा गया। ओके, तो लड़के को बहुत बुरा लगा, मगर लड़का रिवरडेल स्कूल का था, है ना, हार मानने वाला नहीं था। तो उसको मालूम था कि बस ट्रेन में लड़की एक गई कि दूसरी। रिवरडेल स्कूल के सब बच्चे बोले बरोबर थे, एकदम सही। तो उसने क्या किया, रिवरडेल की एक दूसरी लड़की पकड़ ली, नहीं ये देवगिरी ग्लोबल की थी। अब मैंने बताया प्यार अंधा होता है और वो अच्छी लगने लग गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, यही वाला फ्लावर इसको दे दिया कि हे बड़ा फ्लावर, ठीक है। तो उसने बोला ए नहीं 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 ये सब काम नहीं करती। तो उसने बोला अरे यार एक और ले ले, चल बाबा एक और ले ले यार, दो ले ले दो। तो उसने बोला नहीं नहीं, तो लड़के बोला हट। तो ये स्टोरी से फॉर्मूला कैसे बनता है देखो, लंबी फीमेल, वुडरिज की लंबी फीमेल थी ना, लंबी फीमेल, एफ मतलब फी, एम मतलब ए, तो लंबी फीमेल फ्लावर एक नहीं, नहीं मतलब नेगेटिव। दूसरी फीमेल फ्लावर एक नहीं, फ्लावर 2 नहीं, तो हट खत्म। लंबी फीमेल फ्लावर एक, दूसरी फीमेल, हाँ स्टैटिस्टिक्स में है कि नहीं? स्टैटिस्टिक्स पिछले साल क्या था ये सर? वो पांच चैप्टर पिछले साल तो टाइम पास था। पिछले साल स्टैटिस्टिक्स बहुत लाइफ सेवर काइंड ऑफ चैप्टर। इससे क्या है, जिसके पास होने के वादे हैं वो कम से कम पासिंग तक पहुंच जाता है। 10th में स्टैटिस्टिक्स इज क्वाइट डिफिकल्ट। एनीहाउ, तो लंबी फीमेल है ना, फ्लावर एक, अरे नहीं, अरे दूसरी फीमेल फ्लावर एक नहीं, फ्लावर 2 नहीं, तो है चलो। एनीहाउ ऐसे ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो अपना चाइनीज फ्रेंड है, ओए ओए चेचे, हर चैप्टर में जीडीएफसी के बहुत सारे ट्रिक्स तुम लोगों को बताते रहूंगा। जीडीएफसी मतलब गगनजी डेवलप फास्ट कैलकुलेशन, है ना, जो तुम्हारे बड़े भाई बहन है उनको भी पता है ये चीज। एनीहाउ, तो लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी खुशी में, लेट्स डू इट। अब चलो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड ना, मैं तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एक और नोटेशन बता देता हूं। गाइस लुक, जैसे x है, ठीक है, अब x का मेरे को x स्क्वायर लिखना है, जैसे बोलते हैं ना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो सीधा इसके सर पे ऐसे लिख दो या फिर ब्रैकेट बना के ऐसे लिखो, ठीक है। इन द सेम वे अगर मेरे पास में है sin x, तो अगर मेरे को लिखना है sin स्क्वायर x, जैसे x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो sin x का स्क्वायर क्या होगा, sin स्क्वायर x, तो उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं।
या तो तुम लोग जैसे यहां पे किया ना, साइन एक्स को ब्रैकेट में लिखो और उसका होल स्क्वायर, या फिर साइन और एक्स के बीच में गैप रख के बीच में 2। तो पूरी दुनिया में वी यूज दिस नोटेशन, साइन स्क्वायर एक्स। अगर मेरे को लिखने का रहा कॉस स्क्वायर एक्स, तो वी राइट इट लाइक दिस, कॉस स्क्वायर एक्स। एंड गाइस दिस इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अरे नहीं समझा यार, ठीक है ना? तो व्हेनेवर यू वांट टू राइट, कुछ भी नहीं बेटा, मतलब cos स्क्वायर x को लिखने का तरीका है, cos स्क्वायर x को लिखने का तरीका और कुछ भी नहीं, ठीक है? अब जैसे मैंने लिख दिया, मेरे को लिखना है tan a का स्क्वायर, तो उसको कैसे लिखेंगे आप लोग? अपन लिखेंगे, हाँ अपन लिखेंगे tan स्क्वायर a, मतलब ऐसा बीच में लिखने का। क्यूब लिखने का तो कैसे लिखेंगे? tan क्यूब a, राइट? अगर मेरे को क्यूब लिखना है साइन का, तो साइन का क्यूब मतलब साइन क्यूब थीटा या फिर साइन क्यूब ए, ठीक है? मतलब ऐसा मत लिख। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा लेंगे अपन लोग। पाइथागोरस मामा ने ऐसा बोला है कि ab स्क्वायर द हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। AB स्क्वायर इज 29 का स्क्वायर, दादा AC का स्क्वायर प्लस BC विच इज 21 का स्क्वायर, ठीक है? अब ऑफ कोर्स 29 का स्क्वायर निकालते बैठो, 21 का स्क्वायर निकालते बैठो, या फिर मैं तुम लोग एक और टेक्निक बताता हूं, वो तो मेथड है ही ऑफ कोर्स, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, या फिर ना डायरेक्टली इसको यहां पे भेज दो बच्चों, 29 square minus 21 square. Hey, don't you think so? This is of that type, a square minus b square, a plus b a minus b. तो यार जिसको बोर होता है कैलकुलेशन करने में कि कौन 29 का स्क्वायर निकालते बैठेगा, तो उसने ऐसा कर लो, a plus b a minus b। देखो बच्चों, a plus b means 29 plus 21 और a minus b मतलब 29 minus 21। अरे चलेगा ना ऐसा? अच्छा, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? दादा इट विल बी 50 और इन दोनों का रेप दादा 8 5 जा 40। तो यार इजी हो गया कैलकुलेशन थोड़ा सा। एंड यू कैन डू द सेम थिंग इन द प्रीवियस क्वेश्चंस आल्सो, जिसके अंदर अपन लोगों ने स्क्वायर स्क्वायर लिया था। द सेम थिंग कैन बी डन ओवर देयर। अच्छा, अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ए दादू AC कितना हो जाएगा फिर? स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना रहता है? 20 रहता ना? पक्का ना सो? पक्का ना स्वराज? हाँ पक्का ना? अच्छा 20 क्या पता नहीं, तो यूनिट्स 20 सेंटीमीटर किलोमीटर लाइट ईयर कुछ पता है क्या अपने को? यूनिट्स, ठीक है? तो नाउ वी गेट द थर्ड साइड आल्सो, वी गेट द थर्ड साइड आल्सो व्हिच इज ऑफ कोर्स 20। अब हमका क्या करना पड़ेगा रे? अब कुछ नहीं, साइन की वैल्यू निकाल लो, कॉस की वैल्यू निकाल लो, स्क्वायर स्क्वायर निकाल लो, काम खत्म। तो अत्यंत सरलता पूर्वक आप अगला पार्ट कर सकते हैं। अभिनव सर सॉल्व कर कैलकुलेशन बैठे बता रहे। देखो जी कैलकुलेशन बहुत ही जरूरी है, कैलकुलेशन में ही मैथ की दुनिया बसी हुई है। अरे व्हाट प्रेजेंटेशन यार, वेरी गुड, सो हैप्पी। और पूरा 10 होने के बाद ना तेरे नोट्स मेरे को इतने बड़े बड़े लोग अपने अपने बुक्स ला रहे हैं। सुपर पीयूष, ये कौन सी भाषा है? ये क्या है? ये
ऐसा ऐसा कब से स्क्वायर होने लग गया? ये क्या है? सर वो फास्ट फास्ट में मत लिखना, कोई ढाई है क्या तेरे को? 10 2 साल में 2 महीने में खत्म करना है? 2 साल में मत करना बस। से निकल गया। तो चलो बहुत खुशी की बात है, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों मैं तो तुम लोग एक सजेशन देता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा पहले कोपचे में निकालना, ठीक है ना? साइन बोले तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा इधर है, अपोजिट मतलब 20, हाइपोटेन्यूज से मतलब 29, और कॉस मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज से व्हिच इज अगेन 29, ठीक है? ये हो गया। अच्छा चलो, द फर्स्ट पार्ट से यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos square theta minus sin square theta, right? This is the first part. Guys, cos square theta means cos theta whole square, and what is the value of cos theta? It's 21 upon 29 the whole square minus sin square theta. My dear बच्चा लोग, sin का वैल्यू is 20 upon 29. sin square means इसका square. सर ये स्क्वायर माइनस दिस एकदम सही बोला, a square minus b square. I would say a better method would be, या क्या है ना, a square minus b square भी किया तो कैलकुलेशन तो करना ही वो पड़ेगा। इजी है स्क्वायर माइनस दिस। चलो कर लेते हैं। अगले वाले में तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, प्लस वाले में। तुम लोग बोलो क्या करें, a square minus b square कर दें या फिर स्क्वायर कर दें? चलो तो निकाला किसने 29 का स्क्वायर? 29 का स्क्वायर 841 तो 841, 21 का स्क्वायर होता है 441 माइनस 29 का स्क्वायर इज अगेन 841 और 20 का स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 400। तो 841 41 माइनस 400 बोले तो 41, ठीक है? अच्छा किसको किसको ऐसा लग रहा है सर 41 41 कैंसर? आंसर 1/8। नहीं होगा, नहीं सच्चे बताओ, देखो उसकी कसम। बच्चे लगे बोलते नहीं 841, ठीक है? So 41 upon 841, you have to leave it here itself. Nothing can be done. Equation 1 number 2, cos square theta plus sin square theta. ठीक है? cos square theta plus sin square theta. Guys, cos square theta की वैल्यू अभी अभी ताजी गरम निकाली हम लोगों ने 441 upon 841 प्लस sin square theta भी गरम 400 upon 841. तो न्यूमरेटर में भी of course 841 is a common denominator, 400 plus 441 is 841. Answer 1. ठीक है? अभी एक्चुअली ना दिस इज एन आइडेंटिटी, मतलब ये आगे जाके आप लोग शायद स्कूल में शायद हुआ हो तो आई डोंट नो, आइडेंटिटी। इसका भी बहुत बढ़िया गाना है जो अपन आगे पढ़ेंगे। तुमने वो गाना सुना? तू ही है मेरा प्यार वे ओ मखड़ा वे मखड़ा, ला 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 ला, पता नहीं वो, मतलब मैं लिरिक्स थोड़ा सा भूल गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही जाना बन गया। 1 2 3 स्टार्ट। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 मखड़ा वे मखड़ा, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1 मखड़ा वे मखड़ा, सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर 1 मखड़ा वे मखड़ा, अरे प्लस मखड़ा वे मखड़ा माइनस माइनस। ये बन गए 3 बार खत्म, है ना? तो ऐसे अपन पूरा इसको लर्न कर लेंगे। एनी हाउ कितना सस्पेंस खुलने एक करके, है ना? टाइम विल टेल यू, ऑफ कोर्स टाइम विल आल्सो टीच यू दिस। सबका ये हो गया क्या सर? पक्का हो गया क्या? हाँ सर। तो अगला करने का क्या? चलना ये बच्चों अब आई वांट एवरीबॉडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली। आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है? एंड आई गिव यू टाइम फॉर दिस एंड आई एम गोइंग टू चेक एवरीबॉडीज नोटबुक। द क्वेश्चन इज दादा, इफ cot theta is equals to 7/8, you need to evaluate मतलब you have to find the value of, पहले तो 1 plus sin theta into 1 minus sin theta whole divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. This is the first thing. And the second is cot square theta
I want everybody to answer this question orally right now, right here. Come on, orally. Cot square theta का वैल्यू बोलो. Cot theta is 7 by 49/60. क्योंकि now we know कि cot square theta का मतलब क्या है? Cot theta का होल स्क्वायर. सिंपल है. चलो शुरू करो. अच्छा, कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सर वो जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, इट इज एक्चुअली a plus b a minus b, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, 1 square minus sin square theta. नहीं समझ में आया तो करो, हाँ करते रहो, आंसर तो निकालने हैं. सर 113 का अंडर रूट क्या था? 113 का कुछ अंडर रूट 1331 का है. 113 का कोई अंडर रूट. सर आपने वैल्यू शायद से ऊपर नहीं लिखी क्या? नहीं, बराबर है. यही टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन. सर 113 का अंडर रूट नहीं आता ना? वैसे तो करना नहीं आता तो छोड़. चलता है तो नहीं आता तो क्या करना. देखो those who have reached till under root 130 नहीं आता उसको स्क्वायर रूट तो नहीं आता. डरने की क्या बात है. टेंशन नहीं लेगा. कभी कभी ऐसे भी वैल्यू आते हैं. स्वराज क्या सोचा था तू? यू हैव नॉट रिटन एनीथिंग इन द बुक. शुरुआत कहां से होगी मेरे को बोलो. बाय मेकिंग अ ट्रायंगल. राइट हैंड ट्रायंगल. ट्रायंगल बनाओ आराम से. फाइंड आउट ऑल द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. Find all the 3 sides of the triangle and then the thing will move forward. चलो बच्चों, cot मतलब a by o. cot मतलब a by o. That means ये जो गोदी में बैठा हुआ थीटा है उसका एडजेसेंट साइड इज 7 एंड ऑपोजिट साइड इज 8. ये थीटा इसका एडजेसेंट साइड है 7, ऑपोजिट साइड ऑफ कोर्स इज 8. ठीक है. एंड एज यू राइटली सेड चिल्ड्रन, इफ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम तो हाइपोटेनस आता है 130 का स्क्वायर रूट एंड यू कांट हेल्प इट. ऐसे ही आता है, इसको छोड़ दो इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता. छोड़ दो, यही आंसर है. Okay. Now that we have the 3 sides of the triangle, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो. तो 1 plus sin theta. sin मतलब opposite upon hypotenuse. 1 minus sin theta gives you this. 1 plus cos theta. cos theta मतलब 1 plus 7 upon 130. 1 minus 7 divided by 130. ठीक है. अच्छा, अब की यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम लोगों को टोकता हूँ बस. गाइस लुक, आगे इसको सॉल्व अगर करना है तो पहले सोचो कि सर क्या रिपीट क्या हो रहा है. लुक एट द पैटर्न. चलो पैटर्न पहचानो. दिस पैटर्न इज गोइंग टू रिपीट सो मेनी टाइम्स इन 10th स्टैंडर्ड. मैं तुम लोग एक चीज दिखाता हूँ. देखो बच्चों, इधर एक मिनट देख लो. पहले देख लो, जिसको आता है वो भी देखो. गाइस एवरीबॉडी नोस a plus b into a minus b gives me what?
a square minus b square. Does everybody agree to this? अच्छा, अब मैंने अगर a की जगह पे 1 रख दिया प्लस b इंटू 1 माइनस b, तो आंसर क्या हो जाएगा? a square minus b square. And everybody knows 1 का square is what? 1 itself. अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिखा a minus 1 इंटू a plus 1, हाँ, then अभी भी तो उसी टाइप का है ना, a plus b इंटू a minus b. यार उसी टाइप का है ना a plus b, सिर्फ b की जगह पे कौन आके बैठ गया? 1. a square minus b square, तो a square minus b का square मतलब 1 का square, which is of course 1. Now observe the numerator carefully. 1 plus this thing, 1 minus this thing. तो ये तो इस फॉर्म में आ गया. अरे यार, अरे हाँ यार ना, हाँ सर, पक्का ना? तो देखो बच्चों, a square minus b square, तो इधर आ गया 1 square minus b की जगह पे कौन बैठा हुआ है? ये पूरा 8 upon 113 का होल स्क्वायर. सही किया गया? अच्छा, डिनोमिनेटर में बोलो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में अगेन द सेम थिंग, 1 plus 7 upon root 113, 1 minus the same thing, a plus b minus b, a square minus b square. तो it will be 7 whole divided by root 113 का whole square. This is what we get. आगे बात, चलो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं. अगर इसके अंदर कोई डाउट है तो प्लीज निर्लज्ज होके मेरे को पूछ लो, निर्लज्ज होके. आगे बढ़े फिर. ओके, नाउ 1 का स्क्वायर एवरीबॉडी, हाँ 1 का स्क्वायर एवरीबॉडी नोस इट इज 1. अब देखो जो 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, इट्स वेरी सिंपल, न्यूमरेटर स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर ले लेगा. तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बब्बा? 64. एब्सोल्युटली. एंड रूट 113 का स्क्वायर इज जस्ट 113. सुपर. द सेम थिंग, 1 का स्क्वायर इज 1. 1 का स्क्वायर कोई गलती से भी 2 मत लिख के आ जाना. 7 का स्क्वायर इज ऑफ कोर्स 49 एंड रूट 113 का स्क्वायर इज रूट 100. ठीक है? ओके, अब मेरे को बोलो आगे कैसे बढ़े? एलसीएम. अच्छा, किसको ऐसा लग रहा है कि सर नहीं सर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में है ना, वो दोनों स्टंट नहीं मारने, है ना? बीच में माइनस साइन है तो यू कैन नॉट डू दिस स्टंट. बहुत लोग ऐसा भी लगता होगा 1 1 कैंसिल, कंट्रोल करो बच्चों, कंट्रोल है ना? इसके नीचे 1 इमेजिन करो, इसके नीचे 1 इमेजिन करो. ठीक है? अब देखो 113 into 1, देख लो कैलकुलेशन, देख लो बच्चों जिसको नहीं आता. 113 into 1 is 130, और उसके बाद में अच्छू के घर में बच्चू, बच्चू के घर में अच्छू, तो 113 into 1 is 113, बीच में साइन माइनस, 1 into 64 is 64. नीचे भी वही कर देगा, 113 into 1 is 113, अच्छू के घर में बच्चू, बच्चू के घर में अच्छू, तो 113 into 1 is 130, बीच में माइनस साइन, 1 into 49 gives me 40. अरे आया कि अब क्या मिलता है देखो, मैं आई एम डूइंग इट वेरी स्टेप वाइज एक्चुअली. 130 minus 64 सर, वो 130 हो जाएगा. वो ढाई नहीं कर रहा मैं, जानबूझ के उसको रखा. 49 ऑब्वियसली एकदम सही बात उन्होंने, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये 49 होगा. हाँ सर, 49 एकदम सही. एंड 64 अपॉन 130. अब अगर मैं ब्रैकेट बनाऊंगा ना तो थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी. गाइस, सेम डिनोमिनेटर्स, बिल्कुल सही कहा बेटा जी. 49 अपॉन 64 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. आने सब लोग अभी कैलकुलेशन. एंड ये तो तुम लोगों ने ओरली बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलेगा. और थोड़े से करते हैं. छाप लो इसको, जिसने नहीं छापा. असली कैलकुलेशन का मजा तो अब आएगा. सबने छाप लिया ना, कोई दिक्कत नहीं. या
मिटा दो, पूछ लेने का रे बाबा। क्योंकि क्या बच्चे जब लिखते रहते हैं और टीचर ने अगर मिटा दिया तो वो टीचर को कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं मन में, ये मेरे को पता है क्योंकि मैंने भी दी हुई है ना। अपन लिखते रहे, टीचर ने मिटा दिया था, साले टीचर जल्दी गाली खाने से अच्छा तो ओके। The next question बच्चों, बस today will be the last session on these kind of questions। अगले लेक्चर में फिर आप लोग नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे इसका, कॉम्प्लीमेंट नहीं स्टैंडर्ड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद करते हैं। If 3 cot A is equals to 4, you have to check whether वेदर नहीं चेक करना है अपने को ये चेक करना है कि ये LHS is equal to RHS और not। तो LHS is this, इसके अंदर ना बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी तुम लोगों की। है बेटा 1 minus tan square अपन 1 plus tan square है, ओके। एंड यू हैव टू चेक इज दिस इक्वल टू cos square A minus sin square A or not। This is what you have to check। ये सर आपको चेक करना, ओके सर ऐसा है कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, जो LHS उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी सबसे पहले तो, फिर RHS की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड देन यू हैव टू चेक LHS RHS इक्वल है कि नहीं। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन विल बी गाइस व्हाट इज द ब्लूप्रिंट, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कैसे शुरू कैसे करें क्वेश्चन। ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ऐसे और होगा नहीं। तो पहले ट्रायंगल बना दो, उसके बाद में हाँ फिर तो करने पड़ेगा। 3 cot A is equal to 4, तो 3 नीचे चला जाएगा, इट विल बिकम 4/3। चल स्टार्टिंग करके दे देता हूं मैं, तो कोई नहीं। तो दादा और दीदी, इट हैज बीन गिवन दैट 3 cot of A equals to 4, that gives me cot A is equals to 4/3। With this data I can very easily make a triangle out of it। तो ये जो है इसको A बोल दो, this is B supposing and this is C, ठीक है। अब सीधी बात है यार, cot मतलब इधर जाने का, cot मतलब इधर जाने का, A/O। एडजेसेंट मतलब 4, ऑपोजिट मतलब 3। देखो A इधर है ओनली, एडजेसेंट मतलब 4, ऑपोजिट मतलब 3। ये 4 और ये 3, 16 + 3 मतलब ये हो जाएगा 5, ठीक है। यहां तक सबको पहुंच गए। अति सुंदर। सर इसमें हमको RHS को थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना। करना है तो करो, नहीं तो सीधा वैल्यू निकाल के काम खत्म करो। अब जैसे tan निकाल लेते, tan है ना पहले 3/4, tan 3/4 होगा तो 64 मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है इस क्वेश्चन में, चलो हो गया। क्या वेरीफाइड है, मतलब बहुत ही बढ़िया। बाकी सब लोग भी गिविंग यू टाइम, करो खुद से करो, तब आ जाएगी। ओके A + B A - B। हाँ तो
अब tan, ठीक है, tan क्या, tan, तो tan is O/A, तो इधर मूल्य है, अपोजिट इज 3, एडजेसेंट इज ऑफ कोर्स 4 का होल स्क्वायर। The LHS comes out to be 7/25. हाँ सर। ये तो बात ही खुशी की बात है। Now let us find out cos square A minus sin square A. सर हमको स्कूल में सर ने सिखाया था tan is equals to 1 by cot is equals to 1 by tan, तो वो करते करते मेरा दिमाग ही घूम गया, तो फिर सब ब्रेन वॉश हो गया मेरा। फिर अभी थोड़ा समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्या है बेटा, वो तो बात सही है, बट देखो अब कैसे बोलूँ ना मैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सर, वो बहुत ज्यादा। वो यूज करना ही है अपने को आगे, वो तो करना ही है वो आइडेंटिटीज के अंदर। अभी इसकी जरूरत नहीं थी, अभी सोकाटोवा से काम खत्म हो जाता है कि नहीं? क्रिश सही कि नहीं? आशी क्या करती रहती दिन भर पढ़ती रहती है, ये भी एग्जाम हाउ आई वो पहले से 10th में भी वो इतना पढ़ती थी कि क्या बोल रहे हो, है ना, मतलब टीचर को बोलना पड़ता था कि रोज पढ़ेगा। हाँ, रोज बुलाते क्या हुआ आज सर के क्लास में? शी वाज माय स्टूडेंट 8 years back. इन 10 ना? हाँ, in 10th, almost 8 years, 8 to 7 years. बोलो। ये क्लास 8 सर? नहीं, पहले उधर से छोटा क्लास था, उसको तो मैं स्कूल में पढ़ाया हुआ है। ये तो दिस इज और 4th ईयर, यहाँ पे पहले दूसरी, जो पहले छोटा क्लास था, और भी छोटा था, मतलब अभी छोटा ही है वैसे, और भी छोटा था, त्रिमूर्ति चौक पे था पहले, वो त्रिमूर्ति चौक का था। हाँ। उधर था। आप कौन से स्कूल में पढ़ाते थे? मैं 10 साल पहले पोदार में पढ़ाता था, और उसके बाद इधर जैन इंटरनेशनल दरगाह में, बहुत पहले, मगर 9 years में। एनीहाउ, स्कूल में ऐसा हिंदी अलाउड यूज है तो यूज अलाउड है? चल पाएंगे। अरे नहीं रहता फिर सब झूठ मत सुन, क्या है cos square A minus sin square A, this is what you have to find out ना, यही ना। हाँ जी, तो cos means adjacent upon hypotenuse, adjacent is of cos 4, the hypotenuse is 5, the whole square, sin मतलब opposite upon hypotenuse, opposite that is 3, hypotenuse is 5, उसका whole square, 16 upon 25 minus 9 by 25, 16 minus 9 is of course 7, 7 by 25 is the correct answer. So as you can see, इसका भी आंसर हो गया है LHS का, एंड ऑफ कोर्स RHS का भी आंसर हो गया है, दैट मींस LHS is equals to RHS, hence true। तो अभी लिख देगा, बस इसको बिठा सकते हैं। Therefore LHS equals to RHS, hence proof नहीं, एक्चुअली उन्होंने सिर्फ ये बोला था चेक वेदर, तो बस LHS is equal to RHS, हाँ यही चेक करना था, तो LHS is equal to RHS, that we have checked, what we have checked, चलेगा। मैं कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स लिख के दे रहा हूँ, और ये होमवर्क मैं भी बच्चों फाइनली आई मेक द ग्रुप नाउ, ठीक है, अभी सब लोग आ ही रहे हैं कंटिन्यूसली, तो मैं फिर रोज अलग अलग मैसेज भेजने से अच्छा आज मैं ग्रुप बना दूंगा रात को, कल छुट्टी रहेगी, कल संडे, तो उसके ऊपर मैं आज पोस्ट भी कर दूंगा, जस्ट गो ऑन राइटिंग। The first question will be for homework. If sin A is 1/2, find cot A. Yeah, I'm going to. Even then, write it.
Actually, this question I was about to give in the class itself, but ठीक है चलो घर पे करके try करना. It is right angle at B, and it is given that if मैं थोड़ा छोटा करूँ, तुझे दिख रहा है क्या? If tan A is equals to 1 by root 3, you need to find two things. First one, sin A into cos C plus cos of A into sin C. दूसरा है cos A into cos C minus sin A into sin C. ये है ठीक है, इतना बहुत है. अच्छा, मेरे को पहले दो क्वेश्चन का कोई टेंशन नहीं. आई एम श्योर दैट एवरीबॉडी विल बी एबल टू सॉल्व. व्हाट अबाउट द थर्ड क्वेश्चन? हाँ सर. अगेन सिंपल इट इज है ना. सिर्फ इसमें क्या है, sin A निकालना और cos of C निकालना. C will be some other angle. तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेना. आई विल पुट द सॉल्यूशन ऑफ दिस आल्सो. ठीक है, आई नोट डाल दूंगा, इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा. We will solve one more question before going home. ठीक है. सर 1 2 और 3 ट्रिपलेट है क्या? 1 2 और 3 ट्रिपलेट नहीं. रूट 3 रूट 3 भी नहीं है, रूट 5 है. 1 ट्रायंगल पे डाल के देखना सीधा सीधा. होमवर्क लिख लो एंड लेट मी जस्ट राइट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सर कौन है? ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे बस. मतलब In क्लास triangle में PQ, हाँ ये क्लास में. In triangle PQR, right angle at Q. Right angle at Q. PR plus QR is equals to 25 centimeter. PQ is equals to 5 centimeter. Determine sin P, cos P, tan P, ठीक है, थोड़ा लेंदी है. दिस वन आई विल डू. कौन सा दिख रहा था? थोड़ा छोटा दिख रहा. लास्ट वाला sin A cos C plus cos A sin C. cos A cos C minus sin A sin C. मेरे को लगे था पीछे दिख रहा है. Okay, now I want everybody to put their pens down. चलो देख लो, this last question of the day रहेगा. The question says, in triangle PQR, right angle at Q. Fine, ठीक है. तो मन में evaluation तो अपने वहाँ ही जाता है कि right angle triangle PQR. PR plus QR is equal to 25. मतलब sum of two sides of the triangle is given, and PQ is equal to 5. You have to determine sin P, cos P and tan P. ठीक है. अब ये जो टाइप के क्वेश्चंस है ना, इसका मैं तुम लोग मतलब एक अपन लोग इसका ट्रिक ही बना देते हैं. When sum of two sides of triangle and
measure of one side of triangle is given, तो इसके अंदर स्टेप नंबर 1 S1 मतलब स्टेप नंबर 1 draw the triangle, step number 2 apply Pythagoras, step number 3 अपने आप समझ जाएगा तुम लोगों को। अब ये स्टेप्स को मैं फॉलो करके आई जस्ट सॉल्व दिस वन, ठीक है। तो देखो अपने को क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा इसमें ना एक चीज ऐड कर दो, व्हेन सम और डिफरेंस, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा तुम लोगों क्लास में दैट विल बी डिफरेंट। तो डिफरेंस को समझ गया, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ओके, नोट राइट एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व, थोड़ा सा कैलकुलेशन रिग्रेस है। तो एज यू कैन सी देयर इज अ ट्रायंगल PQR व्हिच इज राइट एंगल एट Q। तो लेट अस जस्ट मेक दैट ट्रायंगल। तो ये बन गया ट्रायंगल, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना देने का, नाम का टेंशन बाद में लेने का। राइट एंगल एट Q, गाइस अगर मेरे को पता लग गया कि राइट एंगल कौन सा है तो समझ लो ट्रायंगल बन गया। तुम्हारी मर्जी है, P इधर ले लो या फिर Q इधर ले लो। अगर मेरे को क्या निकालने का है, sin P cos P tan P, P आ रहा है, तो डोंट थिंक सो P इधर लिया तो परोड़ेगा अपने को। P इधर ले लिया और R इधर ले लिया, चलेगा ना। अच्छा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इधर P लिया और इधर R लिया तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया क्या, चलता है, आंसर आ जाएगा, थोड़ी सी परेशानी होगी और, ठीक है। तो दिस बिकम्स PQR। अब इट इज गिवन दैट PR प्लस QR इज 25। PR प्लस QR, ये दोनों साइड्स का एडिशन दिया हुआ है। ये साइड कितना, ये साइड कितना, ये नहीं दिया हुआ, बरोबर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। PQ इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इज्जत से दिया, दिस इज 5 सेंटीमीटर, ये सुनो। अच्छा मैं तुम लोगों को इसका एक ट्रिक बताता हूं जिससे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैसे एक बात बता, सोच समझ के आंसर देना, मतलब लॉजिकल, एक 9th स्टैंडर्ड पास हो गए इसके जैसा। अगर इसका आंसर नहीं दे पाए तो समझ जाओ 9th स्टैंडर्ड का कुछ खरा नहीं तुम्हारा, ओके। PR plus QR is 25. Supposing I take PR as X, तो how much will be QR? 25 minus X। पीछे से आवाज नहीं है। 25 minus X ना, श्योरली ना। अरे यार बच्चे शुजार बच्चे यार। 25 minus X, क्वेश्चन का बस। अब ऑब्वियसली यार पाइथागोरस लगा देंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो व्हेन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equals to this side square plus this side square। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, इसको ऑब्जर्व कर लो अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी पक्का। वो 25 minus X ना, क्योंकि किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना। अच्छा अब ये देखो, अब जो ये जो है ना, ये मेथड सिर्फ मैं ही बताता हूँ। आई एम श्योर तुमको स्कूल में भी ये मेथड नहीं बताएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा अलग मेथड से किया हुआ है। अजीब ही कुछ तो भी उन्होंने वो प्लस माइनस वगैरह लगा के कुटा नहीं किए हुए, जरूरत नहीं है। एक को X ले लो, एक 25 minus अगर हमने उसको 25 minus X लिया और इसको X ले लो, इसको 25 minus, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा एक रूल क्या रहता है, हाइपोटेनस को X ले लो, दूसरा अपने आप 25 minus X, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा अब एक बात बता, इसको एक्सपांड कौन से फॉर्मूला से करेंगे? a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square। अब दिल थाम के बैठेंगे सब लोग, मैंने पहले सिर्फ ढांचा लिखूंगा, a square minus 2ab plus b square, और ये जो 5 का स्क्वायर है ये तो 25 है। अब अपन फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, a minus b, तो a की जगह पे कौन आ गया, 25, ab plus b square, करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, श्योर एकदम। अच्छा अब बहुत इजी हो गया, ये इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। x का स्क्वायर कितना आ गया बाबू, x स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना रहता, 625 माइनस 2 into 25 is how much, 50 into x plus x का स्क्वायर is once again x square plus 25। अरे आया कि नहीं आते, a square minus 2ab plus b square 10 9th, इससे बोलते हैं 9th 10th का बेस है। 9th का अपन लोगों ने कितने सारे किए इसके जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाले पार्ट में, वो इसके लिए था। अब क्या कट होगा, x square get cancel, obviously same things on both the sides get cancelled। तो मैदान में क्या बचा बच्चों, इधर आ गया 0, या फिर एक काम करो सबसे बेस्ट, -50 को वहां पे भेज दो, इट विल बिकम प्लस 50x। 625 plus 25 gives me 650। अरे हाँ या ना, तो बोलो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30। कहां से आया 30? अब वो जगह कम थी इसलिए मैंने डिटेल में नहीं किया। ऑब्वियसली 50 विल कम डाउन, 650 upon 50, 0 0 कैंसिल, 65 upon 5 विल बी 30। तो इससे अपने को ये साइड 30 मिल गया। कौन है डॉन जो मेरे को बताएगा ये कौन सा है, ये कितना है, 12।
और एक बार तुमको तीनों साइड मिल गए साइन से कॉस में। अरे नहीं है आ गया पक्का। उस एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है। अगर ये एकदम इजी लग रहा है तो पूरी एक्सरसाइज को खत्म। ठीक है, सो दिस फिनिशेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने बताया ना ट्रिग्नोमेट्री को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो जो पहला कप्पा है दैट इज कंप्लीट और 3 बचेगा। ठीक है, आई वांट एवरीबॉडी टू राइट दिस गाइस। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यहाँ पे खत्म नहीं होगा, इसके आगे तुम लोगों को साइन पी कॉस पी टाइप करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? लिख लो।